नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। क्या कोई सोच सकता है कि जिले का एसपी या एसएसपी अपने दारोगा या कोतवाल को कोई हुक्म दे और कोतवाल एसपी की हुक्मबुदूली करते हुए ठसक और धौंस के साथ अपना काम करता रहे? क्या यह मुमकिन है कि जिले के किसी थाने का थानेदार इतना पावरफुल हो कि उसे टाइट करने वाले एसपी का तबादला हो जाए लेकिन थानेदार का बाल भी बांका ना हो? क्या यह मुमकिन है कि किसी थानेदार या इंस्पेक्टर की इतनी पहुंच हो जाए कि एसएसपी और डीआईजी तक उस थानेदार का तबादला न कर सके? और क्या यह मुमकिन है कि जिस घुसखोर दारोगा के कारनामों के बारे में पूरा शहर जानता हो, सभी आला पुलिस अफसर जानते हो, फिर भी उसकी घुसखोरी या नाकामियों पर लगाम लगाना किसी के बूते की बात न हो? किसी और सूबे में यह मुमकिन हो या ना हो, यूपी में यह मुमकिन भी है और इसकी सैकड़ों मिसालें भी हैं। अगर दारोगा यादव है तो समाजवादी पार्टी में उसकी चांदी है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सूबे के 50 अहम थानों के इंचार्ज यादव सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बना दिए जाते हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज से लेकर बदायूं तक। और ये यादव थानेदार या दारोगा अपने को एसपी से कम नहीं समझते। इनमें से कोई खुद को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का करीबी बताता है तो कोई यूपी के प्रथम यादव परिवार के किसी सदस्य का करीबी। ऊपर तक पहुंच रखने का दावा करने वाले सैकड़ों पुलिस वाले कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, घुसखोरी और सीनाजोरी करते हैं। बदायूं की घटना इसका सबूत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में पुलिस का यादवीकरण हो गया है? और क्या यूपी में यादव दारोगा या थानेदार एसएसपी से ज्यादा पावरफुल होता है? इन सवालों के साथ हम अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। बदायूं में दो बहनों के बलात्कार और फिर पेड़ पर लटकाने की सनसनीखेज वारदात से उत्तर प्रदेश में अपराध और पुलिस के राजनीतिकरण का स्याह सच जाहिर हुआ। जाहिर ये भी हुआ कि क्यों यूपी में अपराधियों को वर्दी का खौफ नहीं है और क्यों यूपी के पुलिस वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम परिवार से जुड़े जिलों में करीब 60% पुलिस थानों में यादव थाना अध्यक्ष हैं। बदायूं के 22 पुलिस थानों में से 16 पुलिस थाने यादव अफसर की कमान में हैं। कानपुर के 36 पुलिस थानों में से 25 की कमांड यादव जाति के अफसरों के पास है। लखनऊ के 50% पुलिस थानों पर यादव पुलिस अफसर का कब्जा है। मुलायम की बहू डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के 9 थानों में से 5 के थाना अध्यक्ष यादव जाति के हैं। मुलायम के भतीजे अक्षय यादव के संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद के 14 पुलिस थानों में से 7 के थाना अध्यक्ष यादव हैं, जबकि मुलायम के गढ़ इटावा के 20 पुलिस थानों में से 9 की कमान यादव पुलिस अधिकारियों के पास है। तो ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई भी पुलिस बल, यूपी पुलिस बल हो या कोई भी बल हो, वो अपनी पूरी कार्यक्षमता का परिचय इतना अगर हैवी एक तरीके से टिल्टेड हो किसी में, तो पूरी कार्यक्षमता का परिचय नहीं दे सकता है। ये है धर्मवीर सिंह, जिनकी वर्दी एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद दागदार हुई थी। 7 बरस पहले बतौर हाथरस एसपी धर्मवीर सिंह के नाम पर एक जमीन विवाद में पैसों का लेन देन करने वाला सीओ यानी सर्किल अफसर कैमरे में कैद हुआ था। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद धर्मवीर यादव को हटा दिया गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में सेटिंग की बदौलत धर्मवीर सिंह मथुरा एसएसपी की मलाईदार पोस्टिंग पा गए। और फिर धर्मवीर सिंह 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ में एसएसपी थे, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर इन्हें हटाया गया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, धर्मवीर सिंह को अखिलेश सरकार ने औरैया का पुलिस कप्तान बना दिया। इतना ही नहीं, यूपी में समाजवादी राज आते उन पुलिस अफसरों के दिन फिर जाते हैं जो मुलायम परिवार की बिरादरी से आते हैं और दूसरे कैडर में तैनात होते हैं। ये हैं यशस्वी यादव, जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तक कानपुर के एसएसपी थे। कानपुर में डॉक्टरों पर डंडे बरसाकर ये मीडिया की नजरों में आए, लेकिन चुनाव के वक्त आयोग के निर्देश पर यशस्वी यादव को कानपुर के एसएसपी पद से हटा दिया गया। लेकिन वो आज भी यूपी पुलिस को सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार मेहरबान है। पंजाब कैडर के आईपीएस प्रदीप यादव भी मुलायम परिवार के पसंदीदा अफसरों में से एक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समाजवादी राज में क्या जाति के आगे काबिलियत की कोई अहमियत नहीं है? इस सरकार में तो एक ऐसी हिमाकत हुई है कि जिसको देख के मतलब आदमी अपना सिर ठोंक ले। एक विशेष वर्ग के लोगों को अन्य प्रदेशों से इंपोर्ट किया गया उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान चाहे मायावती के पास रही हो या फिर मुलायम और अखिलेश के पास, प्रशासन और पुलिस पर जाति का जोर एक हकीकत है। ऐसे में बदायूं कांड के बहाने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस का यादवीकरण हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि जहां यूपी में अपराध के मामले में यूपी देश में बहुत अहमियत रखता है, महिला अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप के मामले में यूपी देश में नंबर 3 पर है। हाल में बदायूं की घटना आपने देखा। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि हर रोज अखबार की सुर्खियों में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की हालत है। उसके बाद कहा जाता है कि यूपी में दर्जनों ऐसे थाने हैं जो अहम थाने हैं, वहां यादव थानेदार हैं। दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां जो यादव थानेदार हैं उनकी हैसियत एसपी से ज्यादा है। और दर्जनों ऐसे थाने हैं जहां जो थानेदार है वो कहता है जो प्रथम यादव परिवार है उससे उनका रिश्ता है। सवाल उठता है क्या कहीं यूपी की लॉ एंड ऑर्डर में ये बाधा बनती है? ये परिस्थितियां जिसमें यादव परिवार से जुड़ा होने का दावा करना, मुलायम सिंह यादव से जुड़ा होने का दावा करना, इटावा का होना, मैनपुरी का होना, कन्नौज का होना, क्या यह यूपी की जो कानून व्यवस्था है उस पर इसका फर्क पड़ता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हैं चौधरी साहब सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय शर्मा लखनऊ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मेरठ से हमारे साथ हैं। इन सब से बात करने से पहले जरा आपको यूपी के बारे में बता दूं कि एक सोशल नेटवर्किंग पर कई तरह के जुमले चलते हैं। आजकल एक जुमला चल रहा है, बहुत सर्कुलेट हो रहा है, मैं सुना दूं आपको। चीफ मिनिस्टर यादव ने डीजीपी यादव को कार्रवाई के लिए कहा, डीजीपी यादव ने एसपी यादव को, एसपी यादव ने एसएचओ यादव को, एसएचओ ने कांस्टेबल यादव को काम पे लगा दिया। कांस्टेबल यादव ने मौका वारदात पर जाकर पाया कि आरोपी यादव फरार हो रहा है, फरार हो गया है। अब इसमें थोड़ा अतिरंजित है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट पर है, लेकिन बदायूं में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस चौकी में घटना हुई, जिस चौकी के इलाके में, वहां सारे यादव थे, थानेदार से लेकर सिपाही तक। जिन सिपाहियों ने मदद की वो यादव थे, आरोपी यादव थे। और उसके बाद जो हमारे पास लंबी फेहरिस्त है, उस फेहरिस्त के मुताबिक बदायूं के 22 थानों में 16 का एसओ जो स्टेशन ऑफिसर है यादव, कानपुर 36 में से 25, लखनऊ 50%, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा के 20 थानों में से 9 में से यादव हैं। ये स्थिति है। यादव मतलब यादव थानेदार। जब मैं ये बात कर रहा हूं, इसको कहीं जातिगत आधार पर दर्शक और आप ना लें। ये सवाल जाति का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें किसी जाति विशेष का होने का मतलब मलाईदार पोस्टिंग और उसके बाद असंवैधानिक तरीके से काम करना। हम सिर्फ इस पर सवाल उठा रहे हैं। किसी भी जाति का कोई हो सकता है। जाति व्यवस्था अगर किसी संवैधानिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में अड़चन बनती है तो उस पर सवाल उठाना हमारा फर्ज है, वही हम कर रहे हैं। साहब सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विक्रम सिंह। इनसे जवाब लूं, ये तो सफाई देंगे। सबसे पहले विक्रम सिंह, चूंकि आप डीजीपी रहे यूपी के, आपसे समझना चाहूंगे, हमारे पास जो तस्वीर है वो तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। तस्वीर मतलब मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। और जो जानकारियां मैं दर्शकों को बता दूं कि सुबह से अभी तक, शो में आने तक, कम से कम 10 आईपीएस अफसर से मैंने खुद पर्सनली बात की जो अलग अलग जगह ऊंचे ओहदों पर पोस्टेड हैं। उन सब से बातचीत के बाद कॉमन नतीजा यही निकला कि हाँ, ये यूपी में होता है और धड़ल्ले से होता है। विक्रम सिंह जी। जी अजीत जी नमस्कार। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिस बात का आपने संकेत किया है वो सुभाष मिश्रा जी की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में कल प्रकाशित हुई थी। ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये सत्य है कि 60% महत्वपूर्ण पद एक जात विशेष को दी गई हैं, क्योंकि ये स्वस्थ प्रशासन की परंपरा और निष्पक्षता के बिल्कुल ही विपरीत है। और कोई भी प्रशासन भली भांति बिल्कुल नहीं चल सकता है निष्पक्षता के साथ अगर जाति, संप्रदाय और किसी एक परिवार के व्यक्तियों की तरफ हमारा डिस्क्रिशन उनकी तरफ जाता हो। आप क्या न्याय करेंगे और क्या वो अपने अधिकारियों को कुछ सम्मान देंगे? वो निहायत अनुशासनहीन होंगे और अपने कार्य करने में हमेशा वो अपनी सुरक्षा लेकिन और अपने कार्यों में जो प्रथम परिवार है उससे। विक्रम सिंह, जरा मैं इनसे बात करूं उससे पहले थोड़ा, चूंकि आप रहे हैं डीजीपी यूपी के, थोड़ा स्पेसिफिक बताएं, स्पेसिफिक तजुर्बा और इससे क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूं। विक्रम सिंह जी। जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी जब जूनियर एसपी थे तो ऐसा नहीं होता था कि जो एक दो अनुशासनहीन थानाध्यक्ष ये कहते थे कि मैं पुलिस महानिदेशक का साला हूं, अन्यथा या मैं किसी बड़े राजनेता के परिवार का हूं।
तो सबसे पहले यह तय होता था कि आप अनुशासन के साथ रहेंगे या मैं एसएसपी रहूंगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आपको रहना है, किसी के आप रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनुशासन में, मर्यादा में और एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप कार्य करेंगे तब तो आप जनपद तो सही बात है विक्रम सिंह जी, लेकिन सवाल उठता है ये हो नहीं रहा है। आज मुझे ये लगता है सवाल यही उठता है, क्या ये हो रहा है साहब सिंह जी चौधरी? आज मैं बताऊं, आज की मैं बता दूं। हाँ हाँ हाँ, चलिए आऊंगा आपके पास चौधरी साहब सिंह। ये जो हमने बताया ये हमारा आंकड़ा है, और ये आंकड़ा मतलब फैक्ट के आधार पर हमने तो पूरे जिले की पोस्टिंग की पूरी लिस्ट निकाली। काफी आज मुझे काम करना पड़ा। यादव का पॉपुलेशन 9% है यूपी में, और पोस्टिंग कितनी है और 50% कैसे थानों में मौजूद है। और सवाल उठता है, ये सब भी हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा हो कि कहे कि हम उनसे जुड़े हैं और इनसे जुड़े हैं और उसके बाद जिले की कानून व्यवस्था को धता बताकर काम करें, तो ये तो जाहिर है यूपी में वही होगा जो हो रहा है। देखिए अजीत अंजुम जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पुलिस है, मिलिट्री है, ये अनुशासित फोर्स हैं, और यदि इन पर जाति के नाम पर सवाल उठाए जाएंगे, जाति के नाम पर बांटा जाएगा और जाति के नाम पर बात होगी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम बांट रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चाहे मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में रही हो, चाहे अब अखिलेश जी हैं, केवल 6-7 साल रही है। 67 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, तो खाली ये भर्ती जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में तो नहीं हुई है। आप तो जाति व्यवस्था पर चले गए सर। नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई है भर्ती। जो यादवकरण का आरोप है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती नहीं हुई है। आपको पता है 67 साल देश को आजाद हो गए, और 67 साल की आजादी में जो लोग काबिलियत के आधार पर थे, वो अपनी काबिलियत की बात ही नहीं कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी के सरकार के कार्यकाल के आधार केवल जो है जातिगत आधार पर चलिए न्याय संगत नहीं है। मैं इस बात पर चलिए आप 1 मिनट आ रहे हो लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आप आइएगा, लेकिन चूंकि आपने कहा, फिर मैं कह रहा हूं जातिगत आधार पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। सवाल उठता है मुलायम सिंह पर, ये आरोप तब भी लगे जब मुलायम सिंह 94 में चीफ मिनिस्टर थे। हमारे पास है मुलायम यादवाइजेशन, वो रिपोर्ट उस समय भी छपी थी जब 70% जो 3500 कांस्टेबल थे उसमें पीएससी में बहाल हुए, उसमें 70% यादव थे। उसके बाद 2007 में भी ये आरोप लगे। यूपी में पुलिस में हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई 2013 में, जब उस पर बवाल हुआ, और जो यूपी लोक सेवा आयोग है उसे एक बार यादव सेवा आयोग तक विरोधियों ने कहा। सवाल वो नहीं है साहब सिंह, जा रहा हूं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सवाल ये है कि मैं नोएडा की अगर बात करूं, यहां एसपी सिटी है योगेश यादव। अगर मैं बात करूं इटावा की, तो वहाँ एसपी सिटी जो है, मेरठ में जो एसपी सिटी है, ओम प्रकाश एसपी सिटी है मेरे ख्याल से। ये अलग अलग जगह जो एसपी सिटी है, इनका तबादला नहीं हुआ क्योंकि ये यादव है। और वहाँ एसएसपी 3 बदल दिए गए, मेरठ में 3 बदल दिए गए, नोएडा में 3 बदल दिए गए, लेकिन एसपी सिटी दोनों जगह अगर कोई यादव है कायम है। सवाल उठता है, क्या वो यादव हैं और वो कहते हैं कि कहीं से कनेक्टेड हैं इसलिए, या सिर्फ मेरिट है कि एसएसपी जो आईपीएस का था वो एकदम गैर जिम्मेदार नाकारा था कि 3 साल में या 2.5 साल में 3 बदल दिए गए, और ये जो एसपी सिटी है इतने योग्य हैं कि 2.5 साल पहले जब सरकार आई तब से जो जमे हैं अंगद के पांव की तरह जमे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनकी जमे रहने और इनकी योग्यता का प्रमाण तो इनके क्षेत्र में अपराध के आंकड़ों से पता चल जाएगा। मैं इस चर्चा को प्रारंभ करते समय 2-3 वाक्य कहना चाहता हूं। नंबर 1 वाक्य तो यह है कि अगर व्यक्ति में अपनी क्षमता, योग्यता पद के अनुरूप है तो ठीक है, उसकी बिरादरी को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए, न बिरादरी चिन्हित कोई करता है। लेकिन यदि क्षमता, योग्यता नहीं है, अयोग्यता की पराकाष्ठा उस व्यक्ति में है, तब बिरादरी के नाम पर उसको सरकार का संरक्षण मिलता है, तब यह प्रश्न पैदा होता है। ये होता है क्या यूपी में? मुहावरे से कहना चाहूंगा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हाँ। और दूसरी बात यह है कि खुदा मेहरबान तो पहलवान। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्तमान सरकार में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में है। हाँ। मैं ये पूछता हूं कि जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई, केवल बदायूं की घटना से लेकर अब तक की, आज दिन तक जब तक मैं आ रहा बात कर रहे हैं तब तक की घटना यदि आप देख लें तो कुछ केसेज में तो यादव पुलिस वाले मिले हुए हैं, दुष्कर्मी हैं, और अधिकांश केसेस में यादव पुलिसकर्मी, यादव थाना अध्यक्षों की लापरवाही है कार्रवाई करने में। चाहे अजीतमल औरैया की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो,
चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे इटावा की घटना हो। जवाब देंगे। अरे इटावा में तो बलात्कार की पीड़िता की मां एफआईआर कराने के लिए दौड़ रही थी। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन इस तरह का जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये आपका आरोप ठीक नहीं है। कोई आगरा ट्रांसफर कर दिया आपका गया। आरोप ठीक नहीं है। आप जातिगत आधार पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी बात ठीक नहीं है। अरे देखिए, आरोप कोई ठीक भी नहीं, साहब, गुनाह सिंह जी कहीं भी गिरफ्तार होता है, करते गलती देखो। कहीं भी होती है, वो कोई भी अगर किसी भी दुर्भाग्य नागरिक आदमी हो पूर्ण सकता घटना किसी है। आपके लेकिन परिचित जातिगत परिवार आधार में हो जाए तो आप भी यही कहोगे। वाजपेयी जी जातिगत आधार पर जो मैं आरोप जाति लगा नहीं रहे कह रहा हैं, हूं। मैं उसका विरोध करता हूं, अधिकारी, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये आपकी बात ठीक नहीं है लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जहां आपकी जय काबिल मुखर्जी का, जहां आपकी सरकार है, आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में आज जो है सारे देश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, आप उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। दोनों को आप उत्तर प्रदेश में जातिवाद का हमारी सरकार का आरोप लगा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आपका बीपी बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे बीपी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बीपी की जो है मध्य प्रदेश में दिक्कत महसूस मैं नहीं आपको करें। खुशी और होगी, देखिए लेकिन उत्तर प्रदेश में बात करिए, अपने दायरे में रहिए। लक्ष्मीकांत जी, चलिए एक मिनट, आप दोनों को आप एक मिनट दायरे दोनों से को बाहर मत भागो, बागपत मेरा ने उत्तर प्रदेश की बात करो। एक मिनट दोनों को, एक मिनट साहिब सिंह जी, एक मिनट दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, यूपी बलात्कार के मामले में या रेप की घटनाओं के मामले में नंबर 3 पर है। आप खुश रहिए, आप अव्वल नहीं है। अव्वल होते तो शायद आप ज्यादा तारीफ के पात्र नहीं, इससे भी खुश नहीं है। मध्य हम इससे भी प्रदेश, खुश नहीं है। अपराध होना गलत है, कहीं भी हो। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उस पर हम 3 दिन बहस कर चुके हैं। अभी सिर्फ बात हो रही है कि क्या यादव दरोगा या यादव थानेदार या यादव दरोगा होने की वजह से उसको मलाईदार पोस्टिंग मिलती है क्या, और क्या वो कार्यशैली में कहीं परेशानी या व्यवधान बनता है, या एसपी सिटी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता। मैंने एक सवाल पूछा कि क्या वजह है कि मेरठ या नोएडा या इटावा का कोई एसपी सिटी अगर है जो यादव है, वो 2.5 साल से उसका तबादला नहीं हुआ, लेकिन वहां 3 एसएसपी बदल दिए। अरे देखिए, एसएसपी की जिले में इमीडिएट जिम्मेदारी एसएसपी की होती है। अच्छा, मान लिया अपराध बढ़ा, को दिक्कत आई है तो एसपी बली का बकरा बन गया। एसपी काम कर रहे हैं, एसपी काम कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी एसपी काम कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां ऐसी परिस्थिति आती है, देखिए जब सवाल उठते हैं, जब भी कहीं को घटना होती, कोई बात होती है, विरोधी जो है आरोप लगाते हैं, तो कार्रवाई सरकार करनी मजबूरी होती है, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है। एक मिनट आ रहा हूं संजय आपके पास। विक्रम सिंह जी, कानपुर के 36 थानों में 25 थानों में अगर एसओ यादव हैं, तो क्या लगता है कि यूपी में मतलब इनसे योग्य कोई नहीं है जो नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बाकी भी तो है, दूसरे नहीं है क्या? नहीं, मैं 50 पर तो 50% की बात कहने चलिए, मैं आपकी बात में, तो बाकी लोग नहीं है क्या? बाकी लोग पोस्टेड नहीं है क्या? बदायूं के 22 थाने में 16 एसओ यादव हैं, तो इसका मतलब बाकी लोग योग्य नहीं है जो पुलिस में? नहीं है, वो लगे हुए हैं। हाँ, योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नेताजी या कहीं से इटावा से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है अजीत अंजुम जी, इस तरह की बात नहीं है। इस तरह की बात तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। संजय शर्मा हमारे साथ पत्रकार आ रहे हैं वापस। विक्रम सिंह जी आपके पास। संजय शर्मा, हमारी जो जानकारियां हैं आप उसको किस तरह से देखते हैं? जो हमारे पास है उसमें यही पता चलता है कि बहुत जगह तैनाती होती है, और ये 2002 से 2007 जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब भी ये हुआ, और अब जब सरकार है तब भी हुआ, और 90 के दशक में जब सरकार थी तब भी हुआ। संजय शर्मा, और इससे कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है क्योंकि ये सुप्रीम समझते हैं कई बार थानेदार। अजी जी, बिल्कुल सही मानना है आपका। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, इस बार वो नई टीम लेकर आए, नई टीम बिल्कुल ठीक कर देगी। ये वैसे ही है जैसे खेल में आप कैप्टन को उतार रहे हैं, लेकिन तय कर रहे हैं कि प्लेयर सारे मेरे होंगे, बैटिंग करने का मौका मेरा होगा, नो बॉल मैं दूंगा, और कैप्टन सिर्फ आप रहेंगे और आपको टीम को जिताना है। बदायूं की घटना का जिक्र किया आपने। बदायूं में एसएसपी सस्पेंड हो गया। जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां का एसओ आज तक सस्पेंड नहीं हुआ है। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी विडंबना है कि थाने का एसओ सस्पेंड नहीं है, एसएसपी सस्पेंड हो गया। साहिब सिंह जी बदायूं की बात कर रहे थे। बदायूं में कछुआ चौकी है जो सबसे बड़ी बदसूरती के लिए बदनाम है। शायद आपको सही जानकारी नहीं है, पूरा थाना सस्पेंड हुआ, पूरी चौकी सस्पेंड हुई है। शायद आपको सही जानकारी नहीं, आप जरा जानकारी कर लें दोबारा। पूरा जी चौकी के अंदर था, पूरी चौकी सस्पेंड हुई, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। आज भी बदायूं साफी जी, वो दरोगा आज भी बदायूं कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। मैं पुष्ट हूं अपनी जानकारी में। दूसरी बात, कछला पुलिस चौकी है, आप जानते होंगे, वसूली के लिए बड़ी बदनाम है। 10 पुलिसकर्मी है, उसमें से सिर्फ 9 यादव हैं। और तो अजीत जी, दूसरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव को हटाया था। कहीं शायद ये खबर भी छपी थी, धर्मेंद्र जी ने कहा कुछ ही दिनों की बात है।
अचानक धर्मेंद्र यादव जी दोबारा गाजियाबाद ही वापस आ गए, ये क्या होता है? अरे तो आप एक राजनीतिक जिले के आरोप पर SSP को हटाया हटा गया था, रहे हैं, वो कोई इसलिए थोड़ा हटाए गए थे कि उनका वो देखिए आप हमारी बात सुनिए शर्मा जी, वो कोई इसलिए नहीं हटाए गए थे कि कोई वो सफल अधिकारी थे, वो इसलिए नहीं हटाए गए थे, वो तो राजनीतिक आरोप विरोधियों ने आरोप लगाया था। चलिए सारे मेहमानों को शामिल करते हैं, सारे मेहमानों को एक बार शामिल करते हैं। एक मिनट संजय, आप अभी साहिब सिंह जोर सुनिए। चलिए एक मिनट संजय, रोक रहा हूं, एक मिनट। विक्रम सिंह जी और साहब सिंह, आप ही से छोटे से सवाल के साथ, एक हमने तस्वीर दिखाई धर्मवीर यादव, वो कभी हाथरस में एसपी थे और उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और ये स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल ने किया था, और स्टिंग ऑपरेशन में 3-4 लाख की डील करते हुए एसपी और उनके जो सहयोगी डीएसपी थे, जिनको वहाँ सीओ बोलते हैं, वो पकड़े गए थे और उसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद लगातार उनकी पोस्टिंग होती रही और अभी भी पोस्टेड हैं वो। सवाल उठता है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ दर्शकों को खास तौर से, कि हम किसी जाति विशेष पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को या अलग अलग पद पर जो लोग हैं उनको ऐसे ओहदे मलाईदार मिलते हैं और उससे कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा होता है और उससे उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो सवाल है विक्रम सिंह जी, आपको बहुत सारे पुलिस अफसर बात करते होंगे, कई बार ऐसी जानकारी मिलती होगी, नोएडा में भी कई घटनाएं ऐसी होती है कि सुना एक बार कि कोई आईजी आए थे थाने में और थाने में उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जो वहां मौजूद था वो थानेदार था, पूछा कि आप कब से हैं, तो कहा जब से हमारी सरकार है। विक्रम सिंह जी, मतलब यादव जितने पुलिस अफसर हैं उनकी सरकार आ जाती है, जैसे ही मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। जी हाँ, सबसे पहले सवाल का जवाब कि अगर पहले, आज से लगभग 10 साल पहले, अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार के किसी मामले में संलिप्त पाया जाता था तो पूरा करियर उसका लखनऊ में नॉन फील्ड पोस्टिंग में कटता था। भले ही वो बेदाग प्रूव हो जाता था, लेकिन एक स्टिग्मा उसके करियर पे लग जाता था, दोबारा वो फील्ड पोस्टिंग और महत्वपूर्ण पदों पर पोस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचार में जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, अगर वो अति महत्वपूर्ण पद पे जाता है तो संकेत ये जाता है कि आप भ्रष्टाचार कदाचार में संलिप्त रहिए, राजनीतिक पहुंच है तो आपका कुछ वाला नहीं है। इसलिए वनडे क्रिकेट की तरह पूरे छक्के चौके लगाइए और अपनी व्यवस्था स्वयं करते रहिए। नंबर 2, अनुशासनहीनता जहां पर आती है, सबसे पहले आईपीएस अधिकारियों को मेरा परामर्श है, पहले पुलिस रेगुलेशन के अनुसार, पुलिस रेगुलेशन से ऊपर कोई नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूं, यादव अधिकारी भी नहीं है। अगर पुलिस रेगुलेशन रहेगा तो कानून व्यवस्था रहेगी। लेकिन है या नहीं, रेगुलेशन को मैं पूछ रहा हूं, है ये जो बात आप कह रहे हैं सैद्धांतिक बात है, अच्छी है, लेकिन क्या ये है यूपी में ऐसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं? मुझे जो शिकायतें मिली है, कई अधिकारियों ने बड़े ही दबे जबान से ये बात कही है और तभी मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। और आईपीएस अफसरों से मैं कहता हूं कि आप आईपीएस अधिकारी हैं, नियम कानून और पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, किसी के दबाव में ना आए, किसी की अनैतिक बात न माने और किसी की सिफारिश जो कि अवैधानिक हो उसको कदापि न सुने। चलिए, लेकिन सवाल उठता है क्या ये होता है? फिर आपने सैद्धांतिक बात की, लेकिन कहा गया जैसे प्रदीप यादव आईपीएस अफसर हैं, दूसरे स्टेट काडर के थे, उनको लाया गया, यशस्वी यादव उनको लाया गया, दोनों पर आरोप लगे, फिर हो सकता है पोस्टिंग हो। प्रदीप यादव आईपीएस अफसर है, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ कुछ नशे की हालत में। यशस्वी यादव कानपुर में एसएसपी थे, वहां जो कुछ हुआ हमने देखा, अस्पताल में लाठीचार्ज हुआ, किसी एमएलए जो इरफान सोलंकी है उनके समर्थन में एक तरह से उतर आए। सवाल हॉस्टल में भी हुआ, हॉस्टल में घुसकर मार पिटाई की, लेकिन फिर उसके बाद उनके अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका उस समय, चूंकि हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ इसलिए उनका तबादला हुआ। हाँ, देखिए अजीत जी, समस्या ये है कि जो सरकार अगर ऐसा हुआ होता किसी स्तर पर भी वो आरोप तो लगने लग गया है। जहां तक सवाल है, अभी विक्रम सिंह जी पुलिस जो है रूल रेगुलेशन की बात कर रहे थे, आईपीएस की गरिमा की बात कर रहे थे, तो अब वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई हैं, हम और वाजपेयी चूंकि हमारे मेरठ में रहे हैं विक्रम सिंह जी, तो इनका कार्यकाल रिटायर हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं कहना, तो इनका कार्यकाल भी हम जानते हैं कि इनके कार्यकाल की किस तरह की स्थिति रही है, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा फिलहाल कहना नहीं है। रिटायर हो चुके, सर्विस में होते तो शायद हम बात करते। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है, देखिए सरकार जब भी होती है, जहाँ भी होती है वहाँ आरोप लगते हैं। अभी आपने मुलायम सिंह जी के काल की बात कर दी, अभी आप अखिलेश जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। मैं फिर सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह है कि बदायूं के 22 थानों में से 16 थाने के एसओ क्यों यादव है? क्या वजह है कि कानपुर के 36 थानों में से 25 के एसओ क्यों यादव है? क्या वजह है कि लखनऊ में 50% थानों के इंचार्ज यादव है? क्या वजह है कि कन्नौज में 5 यादव
वैसो हैं, क्यों, क्या वजह है कि इटावा में, क्योंकि ये सब आपका वो इलाका है जहां कहीं धर्मेंद्र यादव हैं, कहीं डिम्पल यादव हैं, कभी मुलायम सिंह यादव, ये आपका प्रभाव क्षेत्र है। देखिए ऐसा है जी, ये जो है ये भर्ती हुए अपनी काबिलियत पे, और वो पोस्टिंग हुई आपकी काबिलियत पे भर्ती हुए हैं। हाँ। और मैं जिले में उनकी पोस्टिंग है, तो उनसे काम तो लेना ही पड़ेगा। उन्हें जो है कुछ सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार जो है कि वो नौकरी कर रहे हैं, तो काम तो उनसे लेना पड़ेगा। आप बता दीजिए कहाँ करें उन्हें, हम देश से बाहर नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान से बाहर भेज देंगे। सवाल उठता है वो यादव होने का बाकी से भी काम लीजिए। एक मिनट, ये कहकर अपने यादव मतदाताओं को एड्रेस मत करिए, काम लीजिए, लेकिन बाकी लोगों के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, आप सिंह जी, एक संशोधन करना पड़ेगा आपको। जी बताइए भाई साहब। अजीत अंजुम जी की बात से आपको इतना एग्री करना पड़ेगा जी कि ये लोग सरकार की नौकरी में, सरकार इनको तनख्वाह दे रही, इनसे काम लेना ही है। जी जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुनबे के प्रभाव वाले जनपदों में ही इनकी संख्या अधिक रहेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। जी जी जी, आप इनको हर जिले में 5-5, 7-7 कर दीजिए, किसने रोका है? लेकिन एक जिले में 26 में से 16, 36 में से 25, क्यों आखिर? ये जबरदस्त, हम कहते हैं आपकी नीयत बहुत ठीक है, दूध की धुली हुई है, लेकिन जबरदस्ती उंगली उठवाने का काम तो आप कर ही रहे हैं ना। अब वाजपेयी एक बात आपने कही थी, वाजपेयी जी, चुनाव आयोग ने अगर हटाए थे जी, जी, तो आज तैनाती का अधिकार सरकार का है, मैं मानता हूं जी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी निष्पक्षता के, लोकतंत्र के पर्व पर उनकी निष्पक्षता संदिग्ध मानी थी, तब हटाए थे। तो कम से कम उसी स्थान पर वापसी करना ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं। ये जब बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो गाजियाबाद के एसएसपी की बात कर रहे हैं। हम वाजपेयी जी से बात कर लें। वाजपेयी जी, आप देखिए, हमारे बड़े भाई, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। जो बात आपने कही है, कहीं कमी हो सकती है। देखिए सारे देश में कहीं कोई बिल्कुल एकदम दुरुस्त नहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, कहीं गलती हो सकती है, कहीं कमी हो सकती है, तो आपके सुझाव पर विचार करेंगे। चौधरी साहब सिंह, आपके सुझाव पर विचार करेंगे। चौधरी साहब सिंह, ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपने कहा कि उन्होंने नौकरी इन सब ने योग्यता पर पाई, अच्छी बात है, लेकिन योग्यता पर भी सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट ने सवाल उठाए, आरक्षण की नीतियों पर सवाल उठाए, सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए, और जुलाई 2013 में जो लोक सेवा आयोग है यूपी का, वहां के जो चेयरमैन है अनिल यादव, कमीशन के चेयरमैन, गौर करिए, अनिल यादव इटावा के रहने वाले, मुलायम सिंह यादव के खास हैं, इनके बहुत सारे डिग्री कॉलेजेज हैं, पिस्टल लेके चलते हैं, और इनकी जो 8 मेंबर का जो यह आयोग है, उसमें भी 3 यादव हैं। अनिल यादव कमीशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव, और मनोज संजय यादव हैं जो मेंबर हैं। और उसके बाद उसमें आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की नियुक्ति हुई थी 7 जुलाई को 48 पदों के लिए, उसमें 22 उसमें सिर्फ यादव थे। सवाल उठता है, क्या सिर्फ इनको ही योग्यता थी? सवाल ये कि क्या यूपी में, यूपी पुलिस का यादवीकरण हो गया है, और जिस ढंग से यूपी के दर्जनों थाने में, जिस ढंग से जो वहां के थानेदार हैं, कोतवाल या चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज यादव हैं, क्या यह यादव होना कहीं यह भी साबित करता है कि वो जिले के एसपी और कप्तान की परवाह नहीं करते? या बहुत सारे जिस ढंग से थानेदार खुद को किसी न किसी यादव परिवार के नेता का करीबी बताकर जिले में धौंक और हनक जमाने की कोशिश करते हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, और कई बार वसूली और घुसखोरी के आरोप भी लगते हैं। और आरोप यह भी लगता है कि उनका तबादला करने का हक या तबादला करने का अधिकार या हैसियत एसपी और डीआईजी तक की नहीं होती। सवाल यही कि क्या यादव दरोगा होना यूपी में कोई खास मायने रखता है? साहब सिंह जी, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। संजय शर्मा है लखनऊ से, पूर्व डीजीपी हैं, विक्रम सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी। साहब सिंह जी, आपने कहा ठीक है, योग्यता होना चाहिए और योग्यता के आधार पर ही भर्तियां होती है, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले साल भी हाईकोर्ट ने एतराज जताया था कि जिस ढंग से भर्तियों में 3500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी, और उसमें कहा गया कि बाकी जो जातियों के लोग हैं 35,500, उनमें उनको सरकारी सेवाओं में उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जबकि जो ओबीसी में खास तौर से अहीर, यादव, यदुवंशी और ग्वाला का प्रतिनिधित्व नौकरी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उस पर रोक भी लगाया गया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, जो यूपी लोक सेवा आयोग है उस पर भी यादवीकरण के आरोप लगे। काफ़ी हंगामा पिछले साल हुआ था इलाहाबाद में। कहा गया ये लोक सेवा आयोग नहीं, यादव सेवा आयोग है। और जो मैंने आपको बताया डेटा कि ओबीसी कैटेगरी से 29 इंजीनियर की बहाली हो रही थी, जिसमें 15 सिर्फ यादव। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये की जा रही है कि नियुक्तियों में ग्राउंड लेवल पर बहाली के स्तर पर भी हो, और उसका रिफ्लेक्शन होता है। या ये सारे जो मैं बोल रहा सब फर्जी है? कोई मतलब ऐसा है,
ऐसा अजीत जी, जो मैंने बोला उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, पहले यहाँ तो देखिए बोलिए। आरोप तो लगेंगे। जहाँ अनिल तक- यादव ही है कमीशन जो तो यूपी। अनिल यादव है तो अपनी काबिलियत पे वो कोई ऐसे आदमी तो अच्छा। है नहीं कि कहीं से पकड़ के ऐसे ही उन्हें जो है उसमें अच्छा, तो कमीशन में 29 बैठा ओबीसी दिया में गया। उनको काहे 15 के यादव काबिलियत है? पीडब्ल्यूडी का साहब बहाल सिंह कर दिया, वो सब भी सब जेन्युइन थे। साहब सिंह जी, वो उसमें पहले से काबिलियत नौकरी नहीं में है। कोई नहीं थोड़े आया साहब है। सिंह जी, जी लक्ष्मीकांत जी, साहब सिंह जी, नौकरी नहीं है लोक सेवा आयोग का चेयरमैन। हाँ, लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नौकरी नहीं है। मैंने नौकरी लोक नहीं सेवा आयोग बताया, का चेयरमैन मैंने सरकार लक्ष्मीकांत जी तैनात नौकरी करती नहीं है। बताया, मैंने कहा काबिलियत थी आपने कहा तब पहले अपॉइंट से हुआ नौकरी है। है। काबिलियत नहीं होती सड़क पर से पकड़ के साहब नहीं सिंह लगाया जी, है, काबिलियत साहब थी। सिंह जी, 1 मिनट मुझे दे दो। जी, हाँ, जी, बोलिए बोलो। बोलिए जरा साहब उनकी सिंह जी, काबिलियत एक के बारे में मिनट दे दो। बताइए। जी। मेरे पास जो जानकारी है उसमें मुलायम सिंह जी के खास है, इटावा के रहने वाले हैं, उनके बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं और बहुत दबंग टाइप के आदमी। मैं हमारे बता पास दूं, काबिलियत के नाम पर मैंने है। आयोग एक मिनट, एक से मिनट, जी, अजीत जी, एक मिनट, एक मिनट, बोलो आपकी बात के पहले। ये जो है इटावा के रहने वाले नहीं है, मेरे बागपत क्षेत्र के नंगला गांव के रहने वाले अच्छा, हैं। चलिए, ये आरोप गलत है कि चलिए, इटावा तो के रहने मैं वाले। करेक्ट करता हूँ। चलिए, जी। मेरे पास कहीं मैं इनके परिवार को जानता हूँ, मैं इनके घर को जानता हूँ। किसी अखबार में मेरे पास था। वो चलिए, गलत लक्ष्मी- सूचना है। चलिए, मैं गलत करेक्ट सूचना है। करेक्ट मेरे बागपत जनपद के नंगला गांव के रहने वाले करेक्ट हैं। कर लिया, करेक्ट नंगला कर लिया। गांव गलत के। सूचना थी, किसी जी। अखबार की कतरन हाँ। थी। चलिए, मेरा लक्ष्मीकांत पारिवारिक संबंध है। करेक्ट कर लिया। आपका तो होगा ही सर जी। आपकी सरकार है तो आपका पारिवारिक, सरकार ये नहीं, कहकर भी आप खाली ये साबित सरकार करें की कि बात तो आपने नहीं है। 10-20 बहाली भी कराई अजीत होगी। जी, ये खाली- अगर आपका अजीत जी, पारिवारिक ये संबंध खाली- है, ये खाली सरकार की हाँ, बात तो नहीं है। तब तो फिर आप अरे साबित कर रहे हैं। अरे मेरे जिले के रहने वाले हैं। हो गया, मेरे आपके जिले पारिवारिक के रहने संबंध में वाले हैं। 25-50 नियुक्तियां तो आप ही करा मेरे देंगे जिले वहाँ के पर। रहने वाले हैं। लोक सेवा आयोग मेरा में इनके 25-50 की परिवार नियुक्ति तो से आप ही करा देंगे आना यूपी जाना में। है। हाँ, परिवार से आना जाना परिवार भी से है, आना जाना तो हो गया। तो है। तो मेरे 25-50 जिले के रहने नियुक्ति तो वाले हैं। आपकी इटावा पर्ची के पर हो नहीं है। जाएगी। चलिए, तो लक्ष्मीकांत इसीलिए वाजपेयी। इसी तरह के तो गलत आरोप और लगते अच्छी हैं। बात है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। साहब सिंह जी, जी भाई साहब। अगर हम पिछला इतिहास कुछ दिन पहले का उठा कर देखें जी तो पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी और चेयरमैनों पर जांच हुई है और आरोप लगे हैं। जी 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 और आरोप जब लगे हैं तो भ्रष्टाचार के, जातिवादीकरण के लगे हैं। जी जी जी। एक बात मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने मुझे बड़ा भाई कह दिया। अरे भाई हो या आप, मैंने नहीं, इस बात को फर्जी थोड़ा फिक्स ही कर कहा। रहे हैं। हमें ये करके डिबेट में फिक्स कर रहे हैं आपको। बैठा चलिए, अरे हाँ, हमारा बोलिए, हमारा आप साथ विधायक बोलने रहे दीजिए, बोलने हैं, दीजिए। हमें हमारा आप एक जिले के रहने वाले अलग बोलने बात है, दीजिए। मेरठ बागपत अलग हो गया। हमारा आज का कोई ताल्लुक, आज का बोलने संबंध दीजिए है ना, क्या? बोलने हमारे दीजिए, आपके हम बिल्कुल। आपका कब से सम्मान लेकिन करते आपको आए। जो बोलना है वही बोलिएगा, हाँ, सम्मान की जी। चिंता मत करें। हाँ, जी मेरी बात सुने आप। जी भाई साहब। चैनल के लोग यदि मुझे और आपको चैनल पर बैठाते हैं तो कुछ भरोसा करके बैठाते हैं कि हम एक स्वस्थ डिबेट करेंगे। बिल्कुल सही बात। और स्वस्थ डिबेट करने में जैसे मैंने स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में जो रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, और मैंने स्वयं इस बात की चिंता व्यक्त कर दी सरकार से। जी ऐसे ही कुछ चीजों को अगर सच हो तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए देश की जनता के सामने और प्रदेश की जनता के सामने। इसमें तो सुधार निकलेगा। इसको अस्वीकार करेंगे तो और विकृति निकलेगी। ये कड़वा सच मुझे और आपको साक्षात्कार रखना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो सहमत है तो मैं आपकी लक्ष्मी बात- एक मिनट, बहुत हम बात कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं तो हम जो उत्तर बात प्रदेश- वाजपेयी जी आप कह रहे थे, मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए मैंने कहा देखिए कहीं को कंप्लीट नहीं है, कमी कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ रह जाती है। जो सुझाव आपने दिया है, जो आपत्ति आपने उठाई है, मैंने कहा हम आपका सम्मान करते हुए, आपकी बात का सम्मान लेकिन करते हुए लक्ष्मीकांत- हम उसमें प्रयास करेंगे जहां कमी उसे दूर करने चलिए की ठीक कोशिश है, लेकिन करेंगे। लक्ष्मीकांत ये हमने- वाजपेयी ये जी ने हमने कहा आपको कि इसका आश्वस्त किया है। मतलब यूपी में जो यादवीकरण पुलिस का हो रहा है इसको आप मानेंगे? नहीं, मैं मानेंगे तो क्या? मानूंगा नहीं, मैं इसे नहीं मानता हूं। अच्छा, मैंने तो कहा उन्होंने तो माना जैसे कि नहीं, मध्य प्रदेश में उन्होंने- नंबर 1 है अपराध के मामले में। देखिए साहब सिंह जी, लक्ष्मीकांत जी ने कोई बात कही, हमने कहा हम आपकी बात का सम्मान करते हुए हम विचार करेंगे। अच्छा, एक मिनट, और क्या कहीं कर रहे हैं कोई कमी होगी लक्ष्मीकांत उसे जी? दूर करने का एक प्रयास मिनट, करेंगे। बाकी लोगों को भी डिबेट में शामिल रखें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हाँ मैं एक लाइन और कहना चाहता जी। हूं। इस कड़वे सच को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि यादव समाज के दरोगा सिपाही हैं तो कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यदि उनमें क्षमता योग्यता नहीं है और तैनाती हो रही है मलाईदार पोस्टिंग पर तो अपराध है। इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश में जितने जिले और जितने थाने, सब में यादव समाज के लोग रहे, किसे आपत्ति है? कुछ अक्षम रहेंगे, कुछ सक्षम रहेंगे, मिलजुल कर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन कुछ छटे हुए जिले और उनके अधिकांश थानों में यादव, इसके औचित्य को हम सत्य सिद्ध नहीं कर सकेंगे भैया। इस बिल्कुल। पर हमको जरूर विचार करना। इस पर विचार करना चाहिए। लक्ष्मीकांत लेकिन जी, एक मिनट जी, लक्ष्मीकांत जी, हम आपकी इस बात का सम्मान करते हुए इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे और कोई असक्षम होगा और वो जाति के नाम पे कहीं जो है यदि बैठा होगा
तो उस पर उसके अब जाति जरूर के उसका नाम पर कार्रवाई बैठा करेंगे। होगा, इसका कोई टेस्ट होता उसमें नहीं। संजय शर्मा, अरे संजय शर्मा सक्षम होगा तो हटा देंगे। चलिए, अब जब कानपुर में 36 में से 25 हैं और कन्नौज में 5 यादव एसओ हैं, फर्रुखाबाद में 14 हैं, तो अब उसको कैसे टेस्ट करेंगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि और बहुत सारे दूसरी जातियों के जो थाने में पोस्टिंग जिनको मिलनी चाहिए, क्या उनको मिलती है? सवाल उठता है संजय शर्मा, सवाल यादव थानेदार हैं या नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए, अगर मेरिट है तो होना भी चाहिए किसी भी जाति का, ये बहस का विषय होना नहीं चाहिए। लेकिन इससे मुश्किल क्या होती है संजय शर्मा? इससे मुश्किल क्या होती है, ये जरा समझाइए आप। अजीत जी, देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दो मोर्चे पे आती है कि जब जिले के कोई थानेदार गलत काम करता है, लापरवाही करता है, एसएसपी जैसे ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाता है, कई मौके तो मेरी जानकारी में ऐसे आए हैं कि दरोगा ने एसएसपी से कहा कि लीजिए भैया जी से बात कर लीजिए, और वो भैया जी कोई भी बड़ा नेता हो सकता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि यूपी में केवल सीन बदलता है। जिस तरह यादव जाति के दरोगा आज की तैनात हैं, मायावती टाइम में दलित जाति के लोग उतने ही तैनात हैं। लेकिन एक बड़ा बेसिक फर्क है, मायावती जी के टाइम में जो दलित दरोगा होते थे, उनकी किसी की इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वो फोन उठाएं और ये कहते हैं कि लीजिए बहन जी से या बहन जी के किसी आदमी से बात कर लीजिए। ये एक निर्द्वंद भाव इनके अंदर, यादव जाति के दरोगा के अंदर पैदा हो रहा है कि अगर वो यादव जाति से ताल्लुक रख रहे हैं तो उनकी सारी गलतियां माफ हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साहिब सिंह जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, सरकार का अगर अच्छा अनुशासन होगा, अच्छी सरकार चलेगी तो नंबर आपके बढ़ेंगे। जी। एक जनरल मैसेज दरोगाओं के अंदर है, और खासतौर से यादव जाति के दरोगाओं का है कि अगर वो कुछ भी अनुशासनहीनता करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, बरेली में एक लोको ड्राइवर के बेटे का पुलिस हवालात में मौत हो गई। जिस इंस्पेक्टर पर मुकदमा लगा हत्या का, वो कुछ ही महीने बाद शाहजहांपुर कोतवाली में आके इंस्पेक्टर बन गया। अगर आप ये मैसेज दे देंगे कि चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तो सरकार नहीं चलेगी। जो गैर यादव एसएसपी हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो इतने दबाव में हैं कि वो चाहकर अपने थानों में बेहतर पोस्टिंग नहीं कर सकते, उनको बेहतर जगह में चयन नहीं कर सकते, और ये अगर मजबूरी रहेगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरने वाली मुश्किल है। चलिए, इसका कोई जवाब देंगे। ये कहा जाता है कि जो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो संटिंग पोस्ट होता है, कई बार ऐसा होता है, आप लोग कोल्ड स्टोरेज सत्ता में बना के रखते हैं कि जैसे किसी को सजा देनी है कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया, जिले से हटाए वो भेज दिया, रखते हैं ना। हाँ, आप मुंडी हिला रहे हैं, होगा ये सर। तो कोल्ड स्टोरेज में दूसरी सरकार भेजती है, उनको निकालकर मलाईदार पोस्टिंग आप डाल देते हैं। देखिए, ऐसा है, और उसमें कोई भी हो सकता है, सिर्फ दरोगा नहीं, आईपीएस अफसर भी हो सकते हैं, यशस्वी यादव भी हो सकते हैं, कोई धर्मवीर यादव भी हो सकते हैं, कोई धर्मेंद्र यादव भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये होता आया है, ये आप करते भी रहेंगे। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। जब से बसपा की सरकार जो है इस प्रदेश में शुरू हुई है, तब से ये परिस्थिति इस मुल्क में पैदा हुई है। आप उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात नहीं, मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, आप हमें एक बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले उनका जवाब आप हमें एक बात का जवाब दे दीजिए। जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है और दूसरी पार्टी की सरकार यादव जाति होने के नाते अधिकारी को, दरोगाओं को सजा देती है, तो क्या उन्हें थोड़ी बहुत रिलीफ हमारी सरकार देती है? तो तो कोई गुनाह करती है? चलिए, तो अच्छा, कोई गुनाह करती है? अच्छा, आपने कहा आप रिलीफ सेंटर चलाते हैं। नहीं, गुनाह करती है क्या? अच्छा, आपने अच्छा कबूल किया। बाकी सरकारें सजा देंगी, बाकी सरकारें उन्हें सजा देंगी, उनकी काबिलियत को इग्नोर करेंगी, आप उनको मजा देते, स्वीकार नहीं वही सजा के बदले आप मजा देते। बहुत अच्छा, हम मजा नहीं देते, लक्ष्मीकांत बात पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, ऐसा नहीं। इन्होंने कही साहब सिंह जी को एक उदाहरण देकर जी भाई साहब, आपके पास कर लीजिए जी, लेकिन परिणाम जो आना है वो आएगा जी। मैं साहब सिंह जी को उदाहरण देना चाहता हूं। जी भाई साहब। कितना ही पाल लीजिए, लेकिन अगर योग्यता क्षमता उसमें है तो वो आपको भला भी कर सकेगा, आपको राजनीतिक मदद भी पहुंचा सकेगा। जो कृपा पर रहेगा और मूड होगा वो आपको राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाएगा। मैं लोकसभा चुनाव का एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। सरकार आपकी थी, हर तरीके से पोस्टिंग चाहे पुलिस की चाहे प्रशासन की आपने की थी। एक 2-4% आयोग ने परिवर्तन करा दिए थे, उसके बावजूद भी चुनाव परिणाम क्या है आपके सामने। मेरा निवेदन है, आम जनता, उसमें यादव भी हैं, उसमें और बिरादरियां भी हैं, वो सब चाहते हैं बेहतर कानून व्यवस्था, माँ बहन बहू बेटियों की सुरक्षित और सलामत रहे। बिल्कुल सही, बहुत सब चाहते हैं। बहुत अहम बात कही, बहुत अहम बात लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो आपका जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का, केवल कुनबा जीता है, इससे भी बुरी गति आगे होने की संभावना है। चलिए, लक्ष्मीकांत जी जो आपने कहा, मैं लक्ष्मीकांत जी,
मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सरकार की स्थिति आई, लॉ एंड ऑर्डर जो है सब अच्छी चाहते हैं, हर सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहेगी, कोई नहीं सरकार चाहेगी उसकी बदनामी हो, लेकिन समस्या इस प्रदेश में जो पैदा हुई है, जो पिछले 5 साल बसपा की सरकार चली है, उसमें जो हालात पैदा हुए हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसे डांट डपट और दंड की आदत पड़ गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि सबे मिला के सबके साथ आदर प्यार सम्मान से चला जा और प्रदेश की तरक्की करी जा, लेकिन अब समझ गए मुख्यमंत्री जी किससे काम चलने वाला नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि अब जो है किस तरह की कार्रवाई, परिणाम 3 बार तो शून्य है, चौथी बार भी शून्य आएगा अगर दृढ़ इच्छा शक्ति, हनक धमक और इकबाल मुख्यमंत्री प्रदर्शित नहीं करेगा तो ये अधिकारी कितनी बार भी ताश के पत्ते की तरह फेंट देना, परिणाम शून्य रहेगा। यही मेरा कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दें, जातिवाद से ऊपर उठे, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ऊपर उठे, हनक धमक इकबाल जी बहुत हम बात की जरा विक्रम सिंह, आपकी भावनाओं का, आपकी बात का सम्मान होगा, सम्मान आपकी बात का, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, सम्मान होगा, सम्मान होगा। एक मिनट, यही भावना, यही हम चाहते हैं और यही होगा। साहब सिंह, ये तब होगा जब जो हमारे पास फिर लिस्ट है, हमारे पास पूरी लिस्ट है अपने यूपी के कितने जिलों में कहां-कहां किस तरह की पोस्टिंग है, ये तब होगा सर जब बदायूं के ज्यादातर जिलों में, जब कन्नौज के ज्यादातर जिलों में, जब इटावा के ज्यादातर जिलों में, या अगर सिर्फ इटावा का होने की वजह से वो सुपर पावरफुल होता है, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तब होगा। और जब व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहाल करेंगे और किसी दारोगा की ये हैसियत नहीं होनी चाहिए, इटावा कन्नौज का हो तो भी, कि वो सीधा कॉल करे और टॉप बैठा हुआ कोई आदमी, चाचा, ताऊ, भतीजा, भाई, भांजा, वो फोन उठाए और उसके बाद वो जिले के एसपी और कप्तान को हड़का सके। डीजीपी, हमारे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात का 1 मिनट में जवाब दे दूं। कल आपने जो है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी की आपने प्रेस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, जो भी पोस्टिंग होगी मेरिट के आधार पे होगी, और मेरिट के लोगों को जो काम कर सकते हैं उन्हें काम पे लगाया जाएगा, और प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक चलिए इंतजार करेंगे, प्रदेश को सुदृढ़ करने का करेंगे, लेकिन मेरिट के आधार पर अगर ये होगा कि एक मिनट मेरिट के आधार पर अगर ये होगा कि धर्मवीर यादव जो घूस लेते हुए, एक मिनट, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे 2005-6 में, उनकी तुरंत पोस्टिंग होगी। अगर गाजियाबाद के एसएसपी को हटाया गया, चुनाव आयोग ने हटाया, तुरंत फिर गाजियाबाद लाएंगे, तो यहाँ आपकी मंशा सर धर्मवीर यादव, धर्मवीर यादव की तस्वीर, एसएसपी असक्षमता में नहीं थे, धर्मवीर यादव का स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया है, और ऐसे तमाम पोस्टिंग है। एक बार विक्रम सिंह के पास चलते हैं। विक्रम सिंह जी, सवाल ये उठता है, ये तो हर सरकार करती है, ये सही कह रहे हैं कि अगर मायावती की सरकार आएगी तो इन सबको अपसंट कर देंगे, आप भी डीजीपी थे, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर पुरानी सरकार या मायावती की सरकार सारे यादव अफसर को अगर परेशान सजा कर देती है तो उनको मजा देने के लिए मलाईदार पोस्टिंग दे रहे हैं, गलत क्या है विक्रम सिंह? ये नहीं, आप ये चीज है, मैं समझता हूं सजा से आपने थोड़ी राहत, सजा गलत काम करने से वही बात है, सजा को सजा दिया, एक ही बात है। चलिए कोई गलत काम नहीं, एक ही बात। हाँ विक्रम सिंह, बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो दूसरा गलत काम करके उसका निरस्तीकरण नहीं हो जाता है। गलत काम का प्रत्युत्तर ये होगा कि उसमें हम सुधार को करें, न्यायोचित कार्रवाई करें, और जैसा कि विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि इकबाल स्थापित करें और ऐसी व्यवस्था करें कि अपराधियों के मन में खौफ हो और अच्छे अधिकारी फील्ड में महत्वपूर्ण पदों पर जाएं और कानून का राज्य हो। और एक विद्वान वक्ता ने यह कहा था कि मेरठ में मेरे कार्यकाल में, तो मेरठ का मेरा कार्यकाल कहने वाली बात नहीं है, आज भी कीर्तिमान है। पुलिस रेगुलेशन की महत्व और उसको ऊंचे पदस्थ रख करके उसके अनुरूप कार्य करना, मैं तो शर्मिंदा नहीं हूं। अगर विद्वान वक्ता इससे शर्मिंदा हो तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है। चलिए विक्रम सिंह जी, आप रिटायर हो चुके हैं, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना है। विक्रम सिंह जी, आपने अपनी बात रखी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ रहा हूँ ब्रेक के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, रिटायर सभी होते हैं, मैं भी होता हूँ और आप भी हुए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटता हूं इसी सवाल के साथ। क्या यूपी में हालात सुधरेंगे? अगर हालात सुधरेंगे तब जब हालात में, जब ये यहां बैठे समाजवादी पार्टी के नेता, इन्हें लगेगा कि सिर्फ जातिगत आधार पर पोस्टिंग ना हो और कोई निचले तबके का अफसर उसकी ये हैसियत ना हो कि अपने आला अफसरों के हुक्म उदूली करे, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए, लखनऊ में बैठे हुए या इटावा में बैठे हुए किसी यादव परिवार के किसी अहम सदस्य को जानता हो।
इसी सवाल के साथ, क्या यूपी में हालात बदलेंगे? हालात तब बदलेंगे अगर सरकार सचेत होगी, अगर सरकार को लगेगा कि अहम पदों पर नियुक्तियों या तैनातियों के समय ईमानदारी की जरूरत है। जो योग्य अफसर हैं, जो योग्य पुलिस अफसर हैं, चाहे थानेदार हो, एसपी हो, एसएसपी हो, उनकी तैनाती की जाए उनकी योग्यता के आधार पर, न सिर्फ इस आधार पर कि उनमें से कौन यादव है और कौन मुलायम सिंह यादव को जानता है, कौन अखिलेश यादव को जानता है, कौन डिंपल यादव को जानता है, कौन रामगोपाल यादव को जानता है, कौन शिवपाल यादव को जानता है, कौन अक्षय यादव को जानता है, कौन धर्मेंद्र यादव को जानता है और कौन प्रतीक यादव को जानता है और कौन यहां बैठे साहब सिंह जी को जानता है। देखिए अजीत जी, आपने जो है ये इतनी सारी बात जो कही हैं, हम आपको इस मौके पे केवल एक बात कह सकते हैं कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कोई कितना बड़ा अधिकारी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ किसी तरह की रियायत नहीं होगी। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और सरकार की, मुख्यमंत्री और ईमानदार अफसरों को जो आपने संटिंग में रख रखा है, जो ईमानदार अफसर हैं, तैनाती करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहन देंगे। उनके नाम के पीछे यादव किसी से कोई मतलब नहीं है, यादव लिखा होना कोई मतलब नहीं है। जातिगत आधार पर राजनीति नहीं चलती, सरकार नहीं चलती जातिगत आधार पर। बाप रे, ये कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? अरे हम जानते हैं इस बात को, हमारे 40 साल का राजनीतिक आधार पर कैसे नहीं? हमारा 40 साल का राजनीतिक 40 साल में 80 सीटों में 5 लक्ष्मीकांत जी जानते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपातकाल की जेल हमने काटी है। लक्ष्मीकांत, एक मिनट चलिए, जीवन से राजनीति कर रहे हैं। वक्त कम है। लक्ष्मीकांत जी, लग रहा है कि चुनाव में जिस ढंग से 5 सीटें मिली है, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हालांकि बधाइयों के बाद जो बयान आए हैं वो बयान चिंताजनक है, लेकिन लगता है उम्मीद कुछ जगने लगी है, समझ में बात आने लगी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माफ करिए, आपका भी नाम गलती से लक्ष्मीकांत यादव ले रहा था। आपको उम्मीद, अंजुम जी, आपको उम्मीद जगी है। अगर आपकी उम्मीद कारगर हो जाए तो मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे संभावना नहीं। अब साहब सिंह जी ने चर्चा करी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी नहीं, मैंने प्रमुख सचिव करे और चीफ सेक्रेटरी की है। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव करे की है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी, मेरिट के आधार पर फैसला होगा। वक्त कम है, हाँ वक्त कम है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अरे प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश, 3 आदमी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, सिर्फ 1 सेकंड में। यादव अफसर को आप मदद तो करते हैं ना? यादव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरिट पे फैसला होगा, मेरिट पे फैसला होगा। आप सभी मेहमानों का कार्रवाई का संकल्प नहीं व्यक्त किया है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं यूपी में तस्वीर बदलती है या नहीं।